हेलो स्टूडेंट्स। सो आज एक बार फिर हम अपना चैप्टर नंबर 6 जो है वो लेकर आए हैं। तो अभी तक हम जो है इसके 2 वीडियोस देख चुके हैं। आपने देखा है कि चैप्टर जो है वो बस हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे बचा सकते हैं ख़त्म होने से, उनकी वेस्टेज। ठीक है, तो पीछे अभी हमने करा था कि फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था कि फॉरेस्ट जो है वो हमारा मेन जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज है, हमारी लाइफ को जो है वो सस्टेन करता है डे टू डे लाइफ के साथ। ठीक है, उसके बाद फिर हम फॉरेस्ट को कंजर्व कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से आंदोलन चले हैं, मूवमेंट्स चले हैं, थोड़ा सा हमने उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, और थ्रेट्स क्या है कि आजकल वाइल्ड लाइफ जो है वो कैसे जो है वो ख़त्म होती जा रही है, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं कुछ स्पीशीज़, चाहे वो प्लांट्स की हैं, चाहे वो एनिमल्स की हैं, चाहे वो बर्ड्स की हैं। तो उनको हमें इनकी किन स्टेप्स के साथ हम उनको बचा सकते हैं, उनकी जो स्पीशीज़ है वो ख़तरे में है, एंडेंजर्ड हैं, तो उनको हम कैसे बचा सकते हैं, तो ये पढ़ा था। ठीक है, अब हम जो है वो नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं वाटर फॉर ऑल। सॉरी। सो वाटर फॉर ऑल का मीनिंग क्या है कि पानी जो है वो सबके लिए है। जितनी पानी की ज़रूरत हमें है उतनी ही प्लांट्स को भी है, उतनी ही एनिमल्स को भी है। अब प्लांट्स और एनिमल्स के साथ साथ हम लिविंग बींग्स, इनके सभी लिविंग बींग्स को जो है वो वाटर की ज़रूरत है। और वाटर जो है वो हर ऑर्गेनिज़म, हर चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए सभी को जो है वो वाटर की ज़रूरत है। ठीक है, तो वाटर जो है वो बेसिक नेसेसिटी है ह्यूमन लाइफ की, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं। तो कंट्री के मैक्सिमम जो है हमारी कंट्री के मैक्सिमम पार्ट्स ऐसे हैं कि जहाँ पर वाटर जो है वो अच्छा रिसोर्स है, उनकी खूब मिल जाता है। लेकिन कई पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर पानी को लेकर बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज है। तो जहाँ पर अवेलेबिलिटी है वाटर की, वो एरिया तो फ्लरिश करेंगे क्योंकि वहाँ पर क्रॉप्स वगैरह भी अच्छी होंगी। ठीक है, जब क्रॉप्स अच्छी होंगी तो फिर ऑफ कोर्स वहाँ पर जो है वो लोगों का लाइफस्टाइल भी अच्छा होगा। लेकिन जिन एरियाज़ में वाटर की शॉर्टेज होती है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पॉवर्टी हो जाती है। मतलब कि वो जो है क्रॉप भी वहाँ पर अच्छे से नहीं उग पाती, और वहाँ पर जो है प्रॉपर मैनेजमेंट जो है वाटर की वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो वाटर के जो है वो हमारे पास मेन रिसोर्सेज कौन कौन से सोर्सेज हैं। सबसे पहले तो आती है रेन, देन रिवर्स, देन लेक्स और पॉन्ड्स, वेल्स, ओशंस और ग्लेशियर्स। ठीक है, ये हमारे पास जो है वाटर के मेन सोर्सेज हैं। तो रेन जो है वो मेन इम्पॉर्टेंट सोर्स है वाटर का। अगर रेन नहीं होगी ना तो बाकी भी जो सोर्सेज हैं वाटर के, वो वहाँ से भी हमें जो है वाटर मिलना मुश्किल हो जाएगा। सॉरी। सो रेन जो है वो मॉनसून में सबसे ज़्यादा हम इंडिया में जो है वो मिलती है। मॉनसून के सीजन्स कौन से हैं? जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो इन मंथ्स में जो है वो रेन वाटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो होता है बाकी मंथ्स की बजाय। ठीक है, तो वहाँ पर रेन वाटर जो है वो जितने भी लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, वहाँ पर सब वाटर लेवल को जो है वो इंक्रीज़ करते हैं। और साथ के साथ ग्राउंड वाटर भी जो है वो हमारा इंक्रीज़ होता है, क्योंकि ग्राउंड वाटर में जो है वो रेन वाटर सीप कर जाता है, समा जाता है, एब्जॉर्ब कर हो जाता है, और वो ग्राउंड वाटर के राइज की लेवल को रेज करता है। ठीक है, तो जब बारिश इनकी नहीं होती है, ठीक है, जिन मानसून में जहाँ पर बारिश नहीं होती है वहाँ पर फिर वेजिटेशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। ठीक है, और फिर वहाँ पर क्या है, जहाँ पर इनकी वेजिटेशन नहीं है वहाँ पर फिर क्या है, ग्राउंड वाटर नहीं ज़्यादा हो पाएगा। ठीक है, और जो बारिश होगी वो सारा का सारा जो है वो रिवर्स में वाटर जो है वो फ्लो कर जाएगा, चला जाएगा। और फिर वो वाटर्स जो है वो लेक्स वगैरह में हम लोग जो है वो काफ़ी लंबे टाइम तक जो है वो स्टोर करके रखते हैं। और वही जो है वो कुछ नेचुरल लेक्स बनाई हुई हैं हमारी इंडिया में, कुछ आर्टिफिशियल लेक्स भी हैं जो कि रेन वाटर को स्टोर करके हमारी जो वाटर की इंक्रीजिंग डिमांड है उसको पूरा करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जो है हमारी इनकी
कई सारे ऐसे इनकी लेक्स बनाई हुई हैं। सिटीज़ जो हैं वो उन लेक्स के ऊपर ही सारा साल पानी के लिए डिपेंड रहती हैं, ठीक है। पानी होने के साथ साथ क्या है, हमारी लोगों की जो है वो डिमांड भी बढ़ रही है। हम लोगों को अपनी डिमांड को पूरा करने की, पानी जो अगर बहुत ज़्यादा है फिर भी हमारी डिमांड जो है वाटर की वो पूरी नहीं हो पाती है। क्यों? एक तो हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, ठीक है। उसके बाद क्या है सॉरी, उसके साथ क्या क्या है कि जो वेजिटेशन है वो प्रॉपर नहीं है। वेजिटेशन का मतलब क्या है कि प्लांट्स वगैरह जो है वो प्रॉपर नहीं है, जिसके कारण जो है वो ग्राउंड को कवर नहीं कर पाती है। जितने ज़्यादा प्लांट्स होंगे उतना ज़्यादा हमारा ग्राउंड वाटर जो है उसका लेवल जो है वो बढ़ेगा। जब वेजिटेशन ही नहीं होगी, प्लांट्स ही नहीं होंगे, तो ग्राउंड वाटर का राइज भी जो है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आजकल हम जो प्लांट्स उगाते हैं, क्रॉप्स उगाते हैं, वो हाई यील्ड की लगाते हैं, जिससे हमें क्रॉप की इनकी प्रोडक्शन तो ज़्यादा मिल जाती है, लेकिन साथ के साथ क्या है, ये हाई यील्ड वेराइटीज़ के जो प्लांट्स होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा पानी जो है वो लेते हैं इरिगेशंस के लिए। उसके बाद क्या है, रिवर्स को हम गंदा कर रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ वगैरह का जो पानी है वो हम जो है वो एज ही अनट्रीटेड, मतलब गंदा पानी ही जो है वो हम रिवर्स वगैरह में फेंक के जाते हैं। और गंदा पानी फेंकने से क्या होता है कि वहाँ का जो रिवर वाटर है वो गंदा हुए जा रहा है, जिससे अवेलेबिलिटी ऑफ पानी की जो है वो कम हो जाती है। और लास्ट हमारे पास आता है कि हमारा लाइफस्टाइल जो है वो चेंज होता जा रहा है। मतलब कि जो सिटीज़ वगैरह के लोग हैं, वहाँ के जो लाइफस्टाइल है वो चेंज होता जा रहा है, जिससे वो लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा वाटर कंज्यूम करते हैं। अब रेन के बाद क्या आता है, रिवर्स आती है। तो रिवर्स जो है वो दूसरा हमारे पास इम्पॉर्टेंट सोर्स हो जाता है वाटर का। तो रिवर्स के में पानी कहाँ से आता है, आजकल बर्फ़ गिर रही है ना, सर्दियाँ चल रही हैं, विंटर्स में जो है स्नोफॉल होता है। और स्नोफॉल जो है वो फिर गर्मियों में क्या होता है कि वो स्नो जो है वो मेल्ट करती है ग्लेशियर्स वगैरह की, माउंटेन्स की, और वो इनकी रेन्स के थ्रू भी आता है पानी, और वो माउंटेन्स के जो पीक्स पर जो है वो इनकी स्नो है वो धीरे धीरे पिघल कर हमारी रिवर्स में जो है वो पानी आता है। और वो पानी जो है वो हम रिवर्स का क्या करते हैं, डैम्स कंस्ट्रक्ट करके, डैम्स को बनाकर हम इकट्ठा करते हैं, और उन डैम्स को हम आगे क्या करते हैं, सारा साल जो है वो फिर पानी का यूज़ करते हैं। तो अब डैम क्या है, डैम का पानी ही जो है, डैम का क्या पर्पस है बनाने का, कि हम जो है रिवर्स के ऊपर बड़ी बड़ी सी दीवारों, डैम क्या है एक्चुअल में कि ऐसे दीवारें बनाई जाती हैं, लंबी सी चौड़ी सी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दीवारें जो है वो बनाते हैं, और वहाँ पर जो है रिवर वाटर को हम क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। और फिर जो है वो इसलिए स्टोर करते हैं कि सारा साल जो है पानी का जो रेगुलेशन है वो बना रहे। तो इसके लिए एक बड़ा सा एरिया जो है वहाँ पर हम पानी को स्टोर करके रखते हैं, रिवर को हम थोड़ा रोक देते हैं, रिवर के फ्लो को। और वहाँ पर जो है वो फिर अपने अकॉर्डिंग, डिज़ायर्ड अमाउंट के अकॉर्डिंग, हम अपने अकॉर्डिंग जो है उस वाटर को जो है वो फिर हम डिफरेंट डिफरेंट कैनाल्स में, छोटी छोटी सी नहरों में भी जो है वो बांट देते हैं, जिससे वो आसपास के एरियाज़ में जो है वो पानी जो है वो जाता है। और उससे क्या होता है कि वो वहाँ के लोग जो हैं उस वाटर का यूज़ करते हैं। तो हमारे घर एरिया में कौन सा है, भाखड़ा डैम जो है वो ऐसा ही सतलुज रिवर पर बनाया हुआ एक डैम है। तो डैम जो है वो एक तरह का हम बोल सकते हैं कि रिवर वाटर को उसका स्टोर हाउस होता है। अब डैम्स का यूज़फुलनेस क्या है, सबसे पहले डैम का यूज़फुलनेस क्या है कि वाटर जो है वो हम स्टोर करते हैं, ताकि इरिगेशन जो है, मतलब कि फील्ड्स को, खेतों को पानी की जो है वो भरपूर मात्रा जो है वो कैनाल्स के थ्रू, नहरों के थ्रू जो है वो प्रॉपर अच्छे से मिल सके, ठीक है। तो भाखड़ा बांध पर कैनाल बनाई हुई है, इंदिरा गांधी कैनाल, जो कि राजस्थान के एरियाज़ में जो है वो पानी देती है। तो राजस्थान तो वैसे ही एक डेजर्ट एरिया है, ठीक है ना। तो डेजर्ट एरिया में वहाँ पर फिर जो है ये इसी कैनाल के थ्रू, इंदिरा गांधी कैनाल के थ्रू जो है वहाँ पर ग्रीनरी के लिए पानी जाता है, फसलों के लिए पानी जाता है। दूसरा टाइम क्या आ जाता है इसका कि डैम जो है वो टाउन्स और सिटीज़ जो जहाँ पर भी जो है आसपास के लोगों हैं वहाँ उस एरिया के, वो पाइपलाइंस के थ्रू जो है वो इनकी पानी को जो है वो प्रॉपर इनकी ट्रीट करके, साफ़ सुथरा करके, फिर वो जो है यूजेबल वाटर बनाकर आसपास की सिटीज़ और टाउन्स के लोगों को पानी देते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट आता है कि अब वो डैम जो है वो काफ़ी ऊंचा बनाया जाता है और ऊंचाई से वाटर को जो है वो नीचे फेंका जाता है, जिससे क्या करते हैं, टरबाइन्स के थ्रू जो है इलेक्ट्रिक जनरेटर्स चलाते हैं और फिर इलेक्ट्रिसिटी को हम प्रोड्यूस करते हैं। अब हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भाखड़ा डैम से ही आती है। ठीक है। तो हाई राइज जो डैम्स हैं वाटर पर, जब हम रिवर्स पर बनाते हैं सॉरी, तो इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस होती ही है, लेकिन इससे क्या है, कई सारी प्रॉब्लम्स भी बनी हुई हैं। तो अब वो प्रॉब्लम्स क्या है, सबसे पहले तो सोशल प्रॉब्लम आती है। सोशल प्रॉब्लम क्या आएगा, ऊंचे ऊंचे बांध हम बना देंगे तो अब उसके आसपास के लोगों के ज़मीनें हम जब लेते हैं तो उन लोगों को सेटल भी करना, क्योंकि अब वो पूरे का पूरा एक गांव बन जा, गांव जो है वो सेटल करना जो है वो डूब सकता है, क्योंकि अब इतने बड़े एरिया में जो है वो हमने पानी को इकट्ठा किया हुआ है, और अग वहाँ के आसपास के जो गांव के लोग हैं वो उनको जो है वो खतरा रहता है पानी में ना वो डूब जाए। तो इसलिए जब भी कहीं पर डैम बनता है उसके आसपास के गांव के टाउन के लोगों को डूबने का खतरा रहता है, तो उनकी सेटलमेंट जो है उनको दूर कहीं जो है वो बसाने का काम भी जो है वो गवर्नमेंट को करना पड़ता है। तो ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि लोगों को अपना घर छोड़कर हमेशा के लिए किसी दूसरी जगह पर जो है वो रहना पड़ता है, एक तरह से नई लाइफ जो है वो बनाने की शुरुआत करनी पड़ती है। तो एक सोशल प्रॉब्लम होगी। दूसरा हमारे पास आता है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। अब एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्या है कि हाई राइज डैम्स जब हमने बनाने हैं तो अब बहुत ही बड़े एरिया में बनाना है, तो उसमें कई तरह के जंगल फॉरेस्ट आते हैं, कई तरह के प्लांट्स आते हैं, कई तरह के उस जंगलों में एनिमल्स रह रहे होते हैं। तो अब वो उस पूरे एरिया के जो फ्लोरा और फोना है वो सारे के सारे जो है वो काटने पड़ते हैं, वहाँ की जानवरों को नुकसान होता है, वो सारे के सारे पानी के नीचे आ जाते हैं, पानी से वो सारे के सारे सबमर्ज्ड हो जाते हैं। तो अब इकोलॉजिकल बैलेंस उससे बिगड़ेगा। वो कैसे, कि डिफॉरेस्टेशन होगा, जंगल कटेंगे, अब कई तरह के प्लांट्स जो वहीं पर ही मिलेंगे कहीं और नहीं मिलेंगे वो तो वहाँ पर ख़त्म हो गए ना, ऐसे ही एनिमल्स जो हैं वो डिस्प्लेस हो जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह पर। तो एनवायरनमेंट को भी प्लांट्स उसके साथ जो है वो नुकसान होता है। अब उसके बाद आता है हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम में क्या है कि अब डैम्स बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा खर्चा होता है। ठीक है। अब वो खर्चा जो है वो कहाँ से आएगा, गवर्नमेंट खर्चेगी, चाहे गवर्नमेंट गवर्नमेंट खर्चेगी तो गवर्नमेंट के लिए वो खर्चा कहाँ से होगा, हम लोगों के जो टैक्सेस वगैरह से खर्चा ही जो है वो पूरा होता है। ठीक है। और दूसरी तरफ जो है कई लोग ये मानते हैं कि प्रोग्रेस जो है वो डैम्स बनाकर नहीं है, बल्कि हम तो उसके लिए क्या कर रहे हैं कि एक नया खतरा जो है वो ले रहे हैं। लेकिन इसके अपोजिट कुछ लोग जो हैं ये सोचते हैं कि ये प्रोग्रेस है, क्योंकि अब जब हम डैम्स बनाएंगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारी प्रोग्रेस के लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है। इस इलेक्ट्रिसिटी से कोई एयर पोल्यूशन नहीं हो रहा है, डैम्स बनाकर जो है वो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो भी बिना किसी पोल्यूशन के। तो कुछ ये जो है एक डिबेटेबल क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो है ही है, ये पैसा तो लगता ही है, लेकिन साथ के साथ और कई प्रॉब्लम्स को भी ये क्रिएट करता है। लेकिन ये भी नहीं हमें भूलना चाहिए कि ये क्या कर रहा है, हमें डेवलपमेंट की ओर भी लेकर जा रहा है। ठीक है। तो ऐसे ही एक टेहरी डैम डैम जो है वो गंगा रिवर पर जो है सरदार सरोवर डैम पर जो है वो बनाया जा रहा है। कहाँ पर, टेहरी कहाँ पर, हमने पहले पढ़ा था ना, उत्तराखंड के पास है। ठीक है, उत्तराखंड में है। तो वो जो है वहाँ पर सोशल लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही है और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी जो है वो ख़राब हो रहा है। तो इस कारण जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये आपने न्यूज़ में भी शायद सुना होगा कि काफ़ी ज़्यादा ये टेहरी डैम जो है इसका कंस्ट्रक्शन जो है बहुत ही ज़्यादा जो है वो डिबेट में रहा, बहुत ही ज़्यादा इसके अपोजिशन हुए और फिर जाकर कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो चलने लगा। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है पोल्यूशन ऑफ रिवर वाटर। तो ये अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि रिवर वाटर्स को हम कैसे पोल्यूट करते जा रहे हैं। ठीक है। अगर कोई इसमें प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर बताना। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, स्टडी हार्ड, बाय बाय।